ओम शांति। आज दिनांक 20 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। अर्थात बाबा बच्चों को समझाते, माँ में कम याद करो, क्योंकि तुम निराकार दुनिया से आए थे, निराकार पिता परमात्मा की संतान हो और निराकार आत्मा हो, तो खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो। इस 5 तत्वों की दुनिया में, पुराने रौरव नरक में अब कुछ बचा नहीं है, अब सब खत्म होने वाला है। तो बाबा कहते, एक बाप को याद करो, क्योंकि इन आँखों से जो कुछ देखते हो वे सब तुम्हें गिराते ही आए हैं। अब अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा अर्थात दिव्य दृष्टि द्वारा खुद को आत्मा अनुभव करो। उस पिता परमात्मा को अपने समक्ष अनुभव करो, क्योंकि वही हमें गति सद्गति प्रदान करने वाला है। वही हमसे कहता है, अब तुमको जाना है सुख धाम बाया शांति धाम। तो पहले हम अपने निराकार पिता परमात्मा के साथ निराकार आत्मा बनकर अपने घर शांति धाम अर्थात निराकारी दुनिया में जाएंगे। फिर वहां से पार्ट बजाने सुख धाम में आएंगे। तो बाबा कहते, जैसे आए थे वैसे ही तुम्हें जाना है। यह जो आंखों से दिख रहा है सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि यही तुमसे विकर्म कराता था, यही तुम्हें नीचे गिराता था। तो अब विकर्मा जीत बनो, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करो, खुद को आत्मा अनुभव करो। एक पिता की याद से ही हमारी गति सद्गति होना है। उस पिता को ही ऐसा निरंतर याद करना है कि अंतमति सुगति हो जाए। प्रश्न किया बाबा ने, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? सतयुग में राज्य पद प्राप्त करने की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। अर्थात सतयुग में राजाई पद प्राप्त करना है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी लेना है। तो बाबा कहते, सतयुग जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में जो देवी देवताएं थे वे 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो तुम बच्चों को अपने ऊपर ही नज़र रखना है, स्व चेकिंग करना है, और जो भी कमी कमजोरी है अर्थात जो भी भूतों का अंश बचा हुआ है उस अंश को भी मिटा देना है। तभी बाबा कहते, तुम सतयुग में राज्य पद की लॉटरी ले सकोगे। क्योंकि दिखाया जाता है, नारद बड़ा भक्त था, वह लक्ष्मी को वरने गया तो उसका मुख बंदर जैसा दिखाया गया। तो ऐसे ही बाबा कहते, जाने का लक्ष्य रखते हो सतयुग में और भूतों की प्रवेशता रही तो जा ना सकेंगे। तो लक्ष्मी को वरने के लायक बनने के लिए ऐसे लक्षण भी धारण करने हैं। यदि राजा बनना है तो प्रजा बनाने की सेवा भी अभी संगम युग पर ही तुम बच्चों को करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है।
किसी भी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। रोना प्रूफ बनना, अर्थात अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, मरने का दुख ना हो, रोना बिलखना ना हो। क्योंकि बाबा कहते जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जश्न मनाते हैं और कोई मर जाता है तो हुसैन बना देते हैं। तो ऐसे ही हमें जो बाबा ने ज्ञान दिया कि तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, एक देह छोड़ दूसरा देह लेती हो, तो इसका मतलब यही है कि हम आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो हमारा पार्ट दूसरी जगह बना हुआ है, तो वहाँ पार्ट बजाने के लिए जाना पड़े। इसलिए बाबा कहते रोना बिलखना नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। उसे जहाँ अपना हिसाब चुकतू करना है वह वहाँ जाएगी। इसलिए रोना बिलखना या हुसैन नहीं करना है, क्योंकि बाबा कहते यदि किसी की याद में रहे, शौक आया, हार्ट फेल हुआ तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए निरंतर एक पिता परमात्मा की याद रहे, क्योंकि जैसी याद वैसी ही गति सद्गति होती है। तो बाबा ही गति सद्गति दाता है। उसी बाबा की याद में रहकर हमें इस देह को छोड़ना है। तो ऐसी स्थिति बनाना है कि अंत में भी एक बाप की ही याद रहे। तो अब यही स्मृति रहे कि देहधारी आत्माएं सब वापिस चलना है, बाबा को याद करना है, उसी में हमारा कल्याण है। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक की ही याद में रहना है, उसके साथ ही अपने घर जाना है। तो बाबा कहते तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाएगा। कोई मरे और तुम रोने लग पड़े तो फिर रोना प्रूफ कैसे बनेंगे? किसकी याद में शौक आ जाए, मर जाए तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यही श्रीमत मिलती कि शिव बाबा को याद करना है। बाबा आता है हम बच्चों को कर्मयोगी बनाने। तो कर्म करते, उठते बैठते, हर कर्म में बाबा की याद रहे, तभी गति सद्गति हो सकेगी। गीत सुनाया बाबा ने, आज नहीं तो कल नहीं। बाबा आज हम बच्चों को ओम शांति का अर्थ बताते, अर्थात आत्मा के स्वधर्म का अर्थ बताते कि ओम शांति अर्थात अहम मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आज हम देखते हैं मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, सोचते हैं शांति हो जाए। पर बाबा कहते आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा तो सदैव शांत स्वरूप है, तो शांति को बाहर क्यों ढूंढते हैं? रोना बिलखना भटकना नहीं है, अपने स्वधर्म में टिक जाना है। बाबा ने अब हमको आत्मा का धर्म बता दिया कि आत्मा बिंदी मिसल है, आत्मा शांति धाम की वासी है, आत्मा का स्वधर्म शांत है और शांति के सागर पिता की हम संतानें हैं। तो शांति ढूंढने से नहीं मिलती। बाबा कहते शांत स्वरूप आप स्वतः हो ही। बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सबको युक्ति से समझाओ कि ईश्वर सबका एक निराकार है, वही सर्व आत्माओं का पिता है। गीता में है भगवान वाच, तो गीता है सबकी माई बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत
सबका तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहीं पर बाबा अवतरित होते हैं, अर्थात हम आत्माओं के पिता परमात्मा की जन्मभूमि भारत ही है। तो गति सदगति बाप द्वारा ही प्राप्त होती है। यह उनका बर्थ प्लेस है। सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण राज्य से छुड़ाते हैं, रोरक नरक से मुक्त कराते हैं। अब बाबा हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने में मैं निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है। वह अभी इमर्ज हुआ है, जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है। मेरा भी जो पार्ट है ड्रामा अनुसार जब नूंधा हुआ है वह उसी समय बचता है। इसमें संशय की बात नहीं है। अगर मेरे ज्ञान में इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी सबको क्या सुनाता। बाबा कहते मेरा भी जो पार्ट है ड्रामा में जब नूंधा हुआ है उसी समय बचता है। इसमें संशय की बात नहीं है। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ ज्ञान नहीं होता, ड्रामा में नूंद है। तो बाबा गुही ये राज बताते कि सृष्टि का जो चक्र चलता है, मनुष्य तो कह देते हैं अभी 40,000 वर्ष का कलयुग पड़ा है, पर तुम बच्चे अब जान गए हो कि सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्म तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ समझाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुल गया है कि ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता हैं। वह संगम के हैं तो मनुष्य। बाबा कहते किसी की इतनी भुजाएं नहीं होती, भक्ति मार्ग में तो क्या क्या दिखा देते हैं। ब्रह्मा की कितनी भुजाएं बता दी तो फिर टांग भी उतने होने चाहिए। रावण के 10 शीश दिखा दिए तो फिर 20 पांव भी होने चाहिए। तो यह सब है गुड्डे गुड़ियों का खेल। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। आज बाबा हम बच्चों को निराशा और अभिमान से मुक्त बना रहे हैं, जिसकी युक्ति बाबा बताते निर्माणता द्वारा नव निर्माण करो। निर्माणता अर्थात गुणग्राही बनो। सदा सर्व आत्माओं की विशेषताएं देखो और उन विशेषताओं को धारण कर स्वपरिवर्तन के आधार पर विश्व का परिवर्तन करो। क्योंकि अभिमान में जो होते हैं वे अपमान के नाम से डरते हैं, अर्थात उन्हें अपमान की फीलिंग आती है। इसलिए बाबा कहते अभिमान से मुक्त बनो। निराशा उनमें ही होती है जिन्हें कुछ प्राप्ति ना हो। तो बाबा कहते कभी भी पुरुषार्थ से निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। तो इस स्मृति से अर्थात निश्चय बुद्धि होकर विजय बनो। 1 सेकेंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान ना दो, क्योंकि ये जो दोनों हैं अभिमान और निराशा, ये महाबलवान बनने नहीं देती हैं। तो इसलिए बाबा कहते इन दोनों से मुक्त बन,
निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, विश्व सेवा के तख्त नसीन बनो तो राज्य तख्त नसीन बन जाएंगे। इस संगम पर विश्व सेवा के तख्त नसीन बनो तो राज्य तख्त नसीन बन जाएंगे। अर्थात बाबा हमें श्रीमत देते कि यदि राज्य पद लेना है तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी, और प्रजा बनाना है तो सेवा भी करनी पड़ेगी। तो अभी हम आत्माओं का कर्तव्य बाबा बताते, मनसा सेवा करो, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, सर्व के प्रति समान दृष्टि वृत्ति बनाओ, अर्थात बेहद की दृष्टि वृत्ति बनाओ, तभी तुम विश्व सेवा कर सकोगे और राज्य तख्त नसीन बन सकोगे। तो ये थे बाबा के 20 जून 2022 के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।